हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में और ये भी जानेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कौन से नए इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं जो आगे के कुछ दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो पहले हम शुरू करेंगे निफ्टी के एनालिसिस से और डेली टाइम फ्रेम से, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या लेवल्स हैं वो। ओके, तो जैसा कि आप लोग अभी चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट एक लो को प्रोटेक्ट करके हायर हाई बना रहा है, तो विच इज़ क्लियरली एन अप ट्रेंड और ये अभी क्लियर हो चुका है कि मार्केट एक अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है और मार्केट ने क्लियर इंडिकेशंस दिए थे। हम लोगों ने यहाँ पे उसको क्लियरली ग्रास्प किया था कि नए लोज बन नहीं रहे थे और 24,786 के ऊपर फिर एक अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस किया और मैंने कहा भी था 24,786 के ऊपर आएगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। उसके बाद से आप देखिए मार्केट ने एक आधी दिन रेड कैंडल प्रिंट की होगी, बाकी वो ऊपर ही जा रहा है और बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। बहुत मौके दिए उसने ट्रेड करने के लिए, ये हम लोग डिटेल में जानेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ओके, तो अभी मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा के बताता हूँ। आप देखिए कि निफ्टी ने क्या किया है कि जैसा आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में देखा, इसने यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे स्विंग लगा के जा रहे हैं। ओके, तो ये होता है एक्चुअल ट्रेंड, राइट। तो इसी ट्रेंड को एनालिसिस करके हम लोग ट्रेड पकड़ते हैं, राइट। तो बहुत अच्छे से अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको बताता हूँ। देखिए 25,307 मैंने बताया था आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। फिर एक उसी वीडियो में जिसमें मैंने 25,307 बताया था, मैंने इस लेवल का नाम नहीं लिया था, बट ये लेवल वहाँ पे उस वीडियो में दिख रहा था, विच वॉज 25,420। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली 2 या 3 वीडियो आप देख लीजिए, ज़्यादा लंबी नहीं है, उसमें वो दिख जाएगा आपको ये लेवल 25,420। ओके, और आज जो नया लेवल बनकर आया है वो है 25,497, विच विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। ओके, फिलहाल के लिए ये सपोर्ट है, ये सारे अब सपोर्ट हैं। ओके, अगर मार्केट इसके नीचे आता है और रेजिस्टेंस लेता है तभी हम बेरिश का कुछ सोचेंगे, नहीं तो फिलहाल मार्केट इज़ इन अ बुलिश टेरिटरी नाउ। ओके, तो पिछले 2-3 दिन से मैं एक्चुअली बाहर गया था तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो मैं अभी पिछले 2-3 दिन का एनालिसिस क्विक एक रिकैप करके आपको बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये लेवल्स कैसे वर्क किया और प्राइस एक्शन ने कैसे काम किया। ओके, और फिर आज का भी ट्रेड जानेंगे और आज का भी लेवल हम लोग समझेंगे। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं 13th ऑफ अक्टूबर को, विच वॉज अ मंडे। ओके, तो मंडे को क्या हुआ था कि मार्केट बीच में यहीं पे खुला था। ओके, 25,307 और 25,152, ये आप सब लोगों को पता था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, तो मार्केट क्या करता है, बीच में खुलता है, 25,152 से प्रिसाइज सपोर्ट लेता है, उसके बाद दिन भर साइडवेज। ओके, हम लोग ने बहुत कोशिश की थी यहाँ पे कुछ ट्रेड मिल जाए, बट जो भी था वो यही था, ये हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया था। ओके, बिकॉज दिस वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग टू एंटर इनटू अ ट्रेड। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो बाइंग आ रही थी इसमें वॉल्यूम भी डिप हो रहा था, तो ये कन्विक्शन नहीं दे रहा था कि ये ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक विक थी ऊपर निफ्टी की ओपनिंग प्राइस की, ये वाली, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रेक करने के लिए ही बहुत टाइम लगने वाला था, इस वजह से हमने कोई ट्रेड उस दिन नहीं लिया। ठीक है, फिर 14 अक्टूबर को आप लोगों को पता होगा कि 25,307 वाज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, ये मैंने कहा भी था। तो आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया था, अगर मैं इसको जूम करके आपको अच्छे से बताऊं तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और ये हाई वॉल्यूम के साथ, अगर आप देखोगे ये रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन आया, बट यहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं लिया था। हमने ट्रेड कहाँ लिया, जब ये 3 कैंडल बन गई विथ स्लाइट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, पर वॉल्यूम के साथ साथ रेंज भी बढ़ रहा था, दैट गेव अस कॉन्फिडेंस कि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। उसके बाद होता क्या है, मार्केट ने में एक छोटा सा पुल बैक आता है ये वाला, और जैसे ही ये शूटिंग स्टार बनता है, ये वाला शूटिंग स्टार बनता है, इस रेड कैंडल में, रनिंग कैंडल में, यहीं पे एंट्री ले ली जाती है शॉर्ट पोजीशन के लिए। और मार्केट आप देखिए उसके बाद बहुत अच्छे से हम लोग को
टारगेट बहुत छोटा रखा था हमने 152 या 140 का, बट मार्केट ने उसको स्ट्रेट अवे ब्रेक कर दिया, तो हमने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया था। फिर क्या होता है कि मार्केट उसके बाद नीचे आता है और जहाँ पे ये 2 ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट कर दी। मैंने पहले भी कहा था 25,060 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, और मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया। तो आप देख रहे हैं ये लेवल्स कैसे प्रिसाइसली काम कर रहे हैं। मार्केट बीच में जब साइडवेज हो रहा है तो वो भी हमारे लेवल पे ही हो रहा है, ओके, उसको ब्रेक भी कर रहा है और बहुत अच्छे से डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है। फिर सपोर्ट भी वहीं ले रहा है जो हमने पहले बताया है आपको, ओके। तो ये होता है प्लान योर ट्रेड, ओके। आप पहले से ही एडवांस में प्लान करते हैं, आपको पहले से ही एडवांस में पता है आपके लेवल्स क्या है और किस तरह का मूवमेंट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है। दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड डे, और हम चाह रहे थे कि अगर ये बुलिश जा रहा है मोमेंटम तो हमको कोई बुलिश ट्रेड मिले, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट ऊपर खुलता है। वी वर एक्सपेक्टिंग अगर ये गैप डाउन खुलता तो हम बेरिश कुछ ढूंढते, बट ये गैप अप खुला हल्का सा, और फिर ये स्ट्रेंथ के साथ वेव बना के प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो हायर हाई का बना के ये ऊपर चला गया। उसके बाद हम चाह रहे थे कि या तो ये अच्छे से रेजिस्टेंस ले या फिर ऊपर जाने के बाद एक सपोर्ट ले, बट ना तो इसने रेजिस्टेंस लिया अच्छे से, ना इसने सपोर्ट लिया, और ये स्ट्रेट अवे ऊपर निकल गया। तो हमने इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं लिया, ओके। यहाँ पे एंड में थोड़ा सपोर्ट लिया था मार्केट ने, और यहीं पे हम देख भी रहे थे, बट टाइम वॉज अप, राइट। 3:45 और 3 o'clock वॉज द टाइम, तो हम लोग वो टाइम पे ट्रेड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोग ने कोई ट्रेड नहीं लिया। बट टुडे वॉज एन इंटरेस्टिंग डे। ये लेवल आप अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए जिसमें मैंने 25,307 बताया था, उसमें ये लेवल भी क्लियरली दिख रहा था। तो आप वो वीडियो में देखेंगे, ये लेवल का मैं वेट कर रहा था। मार्केट ने आज क्या किया, अच्छे से गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, ओके। मार्केट ने यहाँ पे एक विक बनाया और बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल विद वेरी गुड वॉल्यूम। ऑब्वियसली मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी वॉल्यूम होती है, बट बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पे हमने एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड नहीं हुआ था मार्केट जब ये नीचे आया था। फिर ये ऊपर गया, फिर जब यहाँ पे आया तो मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के हिसाब से ओवरसोल्ड हो गया था। तो यहाँ पे हमने इस ग्रीन कैंडल में एंट्री बनाई थी। मैं आपको जूम करके बताता हूँ क्यों एंट्री बनाई थी। देखिए ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसमें कोई खास वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला है, ओके, दिस इज़ द ग्रीन कैंडल। इसमें कोई खास वॉल्यूम नहीं है, बट पैटर्न बहुत अच्छा है, ओके। पूरा एनगल्फ किया है और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ है। बट ये जो दूसरी कैंडल आती है जो और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आती है और उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो ये हमको कन्विक्शन देता है कि मार्केट लॉन्ग जाने वाला है यहाँ से। तो यहीं पे हम लोग एंट्री करते हैं, और टारगेट तो पता नहीं था हमको, बट हम लोगों ने क्या किया, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दिया, और हमारा टारगेट यहाँ पे एग्जिट हुआ, इधर, सॉरी ये लेवल पे। ये जो विक नीचे आई है ना, यहाँ पे आप जो विक देख रहे हैं, इसके नीचे हमारा ट्रेड कट गया, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से क्या होता है कि 25,497 एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है अभी के लिए, ओके। सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट अगेन। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू डू इज come down like this, take support and then we'll enter long position here। अभी तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऑलरेडी ऊपर है, राइट, और बहुत कन्विंसिंगली ऊपर है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, कल यहाँ कहीं ओपन होता है और वो यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। वी वांट अ वेरी गुड बुलिश पैटर्न विथ वॉल्यूम, ओके। तो हम ये निफ्टी में बुलिश ट्रेड ही देखेंगे। हाँ, अगर मार्केट बहुत कन्विंसिंगली इसको ब्रेक कर देता है और फिर देन ओवरबॉट होके यहाँ पे कुछ सेलिंग पैटर्न बनाता है तो ही हम सेल करेंगे। द लेवल इज़ 25,497, ओके। ये लेवल अगेन आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए, ओके। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं, ओके। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ओके। पहले हम लोग लेवल्स को हाइड कर देंगे क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना है, यहाँ से लोज को प्रोटेक्ट करते हुए नए हाई।
तो मार्केट अप ट्रेंड में है, क्लियरली डिफाइंड है। और दूसरी चीज़ अगर मैं लेवल बताऊं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, और यहाँ पे आप देखिए क्या मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। एग्जैक्टली द सेम टाइम निफ्टी में भी वो लोस को प्रोटेक्ट कर रहा था, और यही वो वजह थी जिसके वजह से हम लोगों ने फिर बुलिश ट्रेड लेना चालू कर दिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो मैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने बहुत अच्छा गैप अप दिया और उसके बाद ऊपर ही सस्टेन किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बुलिश साइन है। देखिए मार्केट होने को तो कल ही रिवर्स हो जाए, बट अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड है हम उसके साथ ही ट्रेड करेंगे, हमारे लेवल्स के साथ ट्रेड करेंगे। मार्केट उन लेवल्स के नीचे प्राइस एक्शन अगर बेरिश का बनाएगा तभी हम बेरिश ट्रेड लेंगे, बुलिश का बनाएगा उसके ऊपर तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। ओके, तो अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने 15 मिनट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे वेव्स बनाए हैं। ओके, बहुत अच्छे वेव्स बनाए हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये क्लियर अप ट्रेंड है। जब तक ये अप ट्रेंड ब्रेक नहीं होता, लोज को ब्रेक किया नहीं जाता, तब तक मार्केट बुलिश रहने वाला है। ओके, तो द ट्रेंड इज़ इंटैक्ट। अब छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको लेवल बता दूं, बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा ट्रेड करते नहीं हैं, बहुत रेयर ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है इट इज़ 57,176। ओके, दिस इज़ द लेवल दैट वील वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर मार्केट आता है, अगेन हमारा कंडीशन है कि मार्केट ऐसे आए, सपोर्ट ले, हम यहाँ पे बाय करेंगे बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ऊपर है। और अगर इसके नीचे जाता है ब्रेक करके ऐसे, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। सो दिस इज़ द लेवल। और 56,573 ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसे भी आप अपने चार्ट पे ऐड कर दीजिए। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए ये एनालिसिस है फ़िलहाल के लिए। बोथ द इंडेक्सेस आर लॉन्ग एज ऑफ नाउ। ओके, तो आप केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट अगेन ट्रेंड अप का है फ़िलहाल। ओके, जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है वील लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स ओनली। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ये लेवल्स को आप वॉच आउट कीजिए, इन्हीं लेवल्स पे आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। बीच में कहीं पे भी आप ट्रेड लोगे तो आपको ट्रैप कर सकता है मार्केट। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।